हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नेक्स्ट क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए हमें कुछ और फार्मूले बच्चों लर्न करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद सम फार्मूले दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट वी हैव एबी फार्मूले एंड देन वी हैव सीडी फार्मूले। तो लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले पढ़े थे। आई होप आप सबने उनको याद कर लिया है। तो नेक्स्ट वी हैव 4 मोर फार्मूलेज व्हिच आर नेम्ड एज एबी फार्मूले। फर्स्ट फार्मूला इज 2 sin A cos B. Second one is 2 cos A sin B. Third one is 2 cos A cos B. And the fourth one is 2 sin A sin B. तो बच्चों इनको लर्न करेंगे। 2 sin A cos B, sin A plus B plus sin A minus B। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले पढ़े थे। उसमें हमने बताया था कि sin A plus B कितना होता है, आपको याद होगा। sin A cos B plus cos A sin B। तो बच्चों sin A माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने लर्न किया था, sin A cos B माइनस cos A sin B। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, सपोज कर लो sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। तो बच्चों जब मैं इनको प्लस करता हूं दोनों को, इसकी वैल्यू ये वाली है और इसकी वैल्यू ये वाली है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे जब दोनों प्लस होंगे ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगी और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। sin A cos B प्लस sin A cos B, 2 sin A cos B। तो हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया 2 sin A cos B का sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। इसका मतलब ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप एक बार इन्हें अच्छे से याद कर लें, ताकि जब तक हमने मैथ्स आगे पढ़ना है ये फार्मूले हमेशा हमें काम आएंगे। सो बेटर है इसको अच्छे से इस बार याद कर लो, ताकि फ्यूचर में बड़ी क्लासेस में आपको परेशानी ना आए। तो ये फॉर्मूले हर क्लास में यूज होते हैं बच्चों। तो 2 cos A sin B, 2 cos A sin B sin A plus B minus sin A minus B। Learn this formula. You can also derive its value। sin A plus B की वैल्यू sin A minus B की वैल्यू दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाएगा 2 cos A cos B cos A plus B plus cos A minus B। ये भी ड्राइव हो सकता है 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B। आप इनको ड्राइव कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप इन्हें याद कर लीजिए। तो इन द सेम वे वी हैव 4 another formulae named as CD formulae। First formula is sin C plus sin D। Second CD formula is sin C minus sin D। Third CD formula is cos C plus cos D। And fourth one is cos C minus cos D। तो बच्चों C और D बेसिकली क्या है? एंगल्स हैं। ये एंगल्स हैं जिन्हें हमने नाम दे दिया C और D रिस्पेक्टिवली। तो ये कुछ भी हो सकता है। साइन के साथ जो एंगल होगा उसको C बोल दिया, इस साइन के साथ जो एंगल है उसको D बोल दिया। अगर साइन के दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स प्लस हो रहे हैं, साइन 30 प्लस साइन 70, तो यू कैन से यहाँ पे साइन C प्लस साइन D लग सकता है। सिमिलरली साइन C माइनस साइन D, cos C प्लस cos D, cos C माइनस cos D। इनको लर्न करेंगे साइन C प्लस साइन D, 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2। sin C minus sin D 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2। C plus C 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2 cos C minus cos D minus 2 sin C plus D by 2 sin C minus D by 2। Once more, अगर बच्चों साइन और कोस के दो कोई भी एंगल्स 30, 70 व्हाटएवर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ए बी फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं। अगर कोस के
कोस और साइन के दो एंगल्स, कोस आगे साइन पीछे, तो बच्चों हम सेकंड फार्मूला ए बी फार्मूला लगा सकते हैं। इन द सेम वे अगर दो कोस के एंगल्स आपस में कोस ऑफ मान लो 20 डिग्री, कोस ऑफ 40 डिग्री सपोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम थर्ड ए बी फार्मूला लगा सकते हैं। सिमिलरली 2 साइन ए साइन बी, तो ए बी फार्मूले कब लगते हैं? जब ये साइन और कोस के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और सी डी फार्मूले कब लगते हैं? जब ये साइन के दो एंगल्स लाइक साइन 20 वट एवर मे बी द एंगल, साइन 70 ऐसे दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ऐसे सी डी फार्मूले लगते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वी हैव टू अप्लाई ए बी फार्मूले, अगर वो प्लस या माइनस हो रहे हैं तो हमें सी डी फार्मूले लगाने पड़ते हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों सी डी फार्मूलों को लर्न करने का एक आसान मेथड भी है, देखिए शॉर्ट वे है साइन सी प्लस साइन डी, एस प्लस एस 2SC, इट मीन्स साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो S माइनस एस 2CS, दैट इज साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, साइन इसका एंगल है C माइनस डी बाई 2, C प्लस सी कोस C प्लस कोस D, C प्लस C, इट इज 2CC, दैट इज कोस C प्लस कोस D इक्वल टू 2 कोस C प्लस D बाई 2 कोस C माइनस D बाई 2। इन द सेम वे C माइनस C माइनस 2SS। तो बच्चों बेटर है क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार इन्हें लर्न कर लीजिए और इस मेथड की हेल्प से आपको लर्न हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए S प्लस S 2SC, साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D बाई 2 कोस C प्लस C माइनस D बाई 2। तो यहाँ पे S माइनस S साइन C माइनस साइन D इक्वल टू 2CS 2 कोस C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2, cos C प्लस cos D इक्वल टू 2CC, दैट इज 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। यहाँ पे माइनस आता है। तो बच्चों देखिए इनकी हेल्प से ये भी याद हो सकते हैं 2SC, इधर से देखिए 2 साइन A cos B, 2 साइन A cos B, S प्लस S साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, 2CS 2 cos A साइन B इक्वल टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। सो आप जैसे मर्जी, चाहे तो ये टेक्निक से याद कर लीजिए, चाहे तो आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। ओके, तो आई होप समझ लगी आपको। अब मैं इनको अप्लाई करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस में। तो लेट अस स्टार्ट विद द सम्स। तो वी हैव डन क्वेश्चंस 10 फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.3। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 11। Prove that cos 3 pi by 4 minus x minus cos 3 pi by 4 minus x equal to minus under root 2 sin x। तो बच्चों हमारे पास इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, देखिए, पर हमने चूज करना है कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा। लुक हियर, तो अभी तक हमने आपको लास्ट लेक्चर में 8 फार्मूले कराए थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले। ठीक है बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले। फिर आपको इसके 8 फार्मूले हमने लर्न किए थे। तो आज हमने आपको 4 ए बी फार्मूले पढ़ाए हैं और 4 ही सी डी फार्मूले लर्न करने के लिए दिए हैं। तो बच्चों नाउ वी हैव क्वेश्चन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड है cos 3 pi by 4 minus x। फर्स्ट मेथड जो आप लोग, यहाँ पे बच्चों माइनस 2 बार नहीं है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक कर लीजिए, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये सेम बन गए, तो 0 आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो कई बच्चों के माइंड में आ रहा है कि सर यहाँ पे cos A प्लस B का फॉर्मूला लगाइए। तो हमने लास्ट लेक्चर में cos A प्लस B का फॉर्मूला लर्न किया था, याद करिए, cos A प्लस B, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो बच्चों cos A प्लस B
दिस इज ए, दिस इज बी, तो cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो दिस इज फर्स्ट मेथड, माइनस अगेन वी हैव cos a माइनस b, तो ये भी फॉर्मूला हमें लर्न है, लास्ट लेक्चर में हम सबने लर्न किए थे ये फॉर्मूले, तो दिस इज cos a माइनस बी, cos of a cos of b प्लस sin of a sin of b, तो look here, open the brackets, cos 3 pi by 4 cos x minus sin 3 pi by 4 sin x minus, बच्चों ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का बन जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ 3 पाई बाय 4 साइन ऑफ एक्स। ओके, सो बच्चों ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वी हैव लेफ्ट विद दीज टू टर्म्स, ये तो दोनों सेम है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो देखिए साइन 3 पाई बाय 4, पाई कितना होता है 180, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री बन जाएगा, तो 135 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे ही आपने 135 को 90 से डिवाइड किया तो वी हैव 135 को लिख सकते हैं डिविडेंड रूल से, डिवीजन एल्गोरिथम से, 90 इंटू 1 प्लस 45, साथ में कितना है साइन एक्स। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर 90 के साथ ओड नंबर होता है बच्चों तो फिर साइन का कोस बन जाता है, तो यहाँ पे कोस 45 बन जाएगा, तो 90 इंटू 1, देखिए 90 इंटू 1, अगर प्लस है तो सेकंड में चल जाइए, तो हम जानते हैं सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव के साथ आएगा। आई होप क्लियर सबको, और साथ में क्या है साइन एक्स। एंड द लास्ट स्टेप इज लुक हियर, cos 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 साइन एक्स। तो बच्चों इस 2 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 2 टाइम्स, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है, रीजन बीइंग ये कैंसिल हो गया और हमारा आंसर जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव। तो दिस इज वन फर्स्ट मेथड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला cos a plus b and cos a minus b। समझ गई सबको? तो बच्चों अब इसी क्वेश्चन को करने का वी हैव सेकंड मेथड, इट इज अगेन वेरी इजी मेथड, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है सेकंड मेथड ऑफ द सेम क्वेश्चन। अब ये आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी कर सकते हो। तो बच्चों अभी आज ही हमने पढ़ा है सीडी फार्मूला, तो सीडी फार्मूले 4 होते हैं, s प्लस s 2sc, दिस इज 2cs। तो क्वेश्चन है कि कैसे पता लगा कि सीडी फार्मूला है। अगर बच्चों साइन ऑफ सम एंगल और साइन ऑफ सम अनदर एंगल प्लस हो रहे हैं तो सीडी फार्मूला। इन द सेम वे दो साइन माइनस हो रहे हैं सीडी फार्मूला, दो कोस प्लस हो रहे हैं सीडी फार्मूला, दो कोस माइनस हो रहे हैं सीडी फार्मूला। तो बच्चों लुक हियर, दिस इज सीडी फार्मूला नंबर 4। ओके, सो c माइनस c कोस c माइनस कोस d, हमने कैसे याद किया था इसको भी अभी बताया बच्चों मैंने, कोस c माइनस कोस d माइनस 2 s मीन साइन c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2। समझ लगी सबको? ओके, सो बच्चों हमारे पास cos c माइनस cos d का फार्मूला, ये cos के साथ जो एंगल है इसको आप c बोल सकते हो, इस cos के साथ जो एंगल है उसको आप d बोल सकते हो। तो फार्मूला है माइनस 2, देखिए साइन, नेक्स्ट है c प्लस d बाय 2, ये पूरा एंगल c है, ये पूरा एंगल d है, आपने इन दोनों को प्लस करना है बच्चों, ये c प्लस d डिवाइड बाय 2, आगे क्या है साइन c माइनस d। अब इन दोनों एंगल्स को बच्चों माइनस करेंगे, देखिए c कौन है ये वाला, माइनस बच्चों अगर इसको माइनस करेंगे ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, देखिए ओवर 2। तो बच्चों क्या बन जाएगा ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4
कैंसिल हो जाएगा। तो 3π/4 प्लस 3π/4 एलसीएम लीजिए बच्चों, तो एलसीएम 4 आ गया, तो क्या बन जाएगा 3π प्लस 3π/4 ऐसे बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 6π/4, ये 4 नीचे चल जाएगा, तो इसको सोल्व करोगे बच्चों तो 3π/4 आएगा। ये देखिए ये 3π/4 प्लस 3π/4 ऐसे बोलो 2 टाइम्स 3π/4, 2 नीचे है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3π/4 वंस मोर इन दोनों को प्लस किया, 2 टाइम्स 3π/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3π/4। साथ में बच्चों साइन एंगल क्या है x प्लस एक्स 2x, और 2x से 2 को डिवाइड किया तो 2 हमारे पास क्या बच गया। अभी इसकी वैल्यू हमने निकालनी सिखाई थी, ये कितना था 135 डिग्री। तो बच्चों इसको सोल्व किया, अभी हमने कितना आंसर आया था इसका, इसका आंसर हमने अभी निकाला था 1/√2। बच्चों 2 को 2 बार √2 लिखा, a कट गया, तो वी हैव राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। समझ लगी सबको। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके थे, इट्स योर चॉइस, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये देखिए cos c माइनस cos d डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर आ गया। हम एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सेम है बच्चों, मैं 13 क्वेश्चन करवा रहा हूं। यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 12 बाय योरसेल्फ। प्रूव दैट cos square 2x minus cos square 6x equals to sin 4x sin 8x। तो ना तो ये बच्चों ए बी फॉर्मूला है, ना तो ये सी डी फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर है। याद करिए लास्ट लेक्चर में 8 फॉर्मूले बताए थे, उसमें 8th वाला फॉर्मूला 7th फॉर्मूला था, उसमें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और बच्चों 8th फॉर्मूला हमने लर्न कराया था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। कोस स्क्वायर ए माइनस कोस साइन स्क्वायर बी cos a plus b into cos a minus b। लर्न है सबको। तो बच्चों प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों देखिए ना तो ये 7th फार्मूला लग रहा है, ना तो 8th लग रहा है, लेकिन हम इस फार्मूले को 8th फार्मूले में या 7th फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्यों ना हम कोस स्क्वायर थीटा को अप्लाई चेंज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा कौन है, एंगल कौन है, ये 2x, यहाँ पे एंगल कौन है 6x। तो कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कौन है बच्चों 2x। आई होप क्लियर है सबको। इन द सेम वे कोस स्क्वायर थीटा कैन बी चेंज्ड एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट 8th नहीं लग रहा, तो हमने क्या किया 7th फार्मूला बनाने के लिए cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा दी। तो वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। जैसे ही बच्चों ब्रैकेट्स को ओपन किया -1 से 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस वाली टर्म आगे लिख दी, माइनस वाली पीछे लिख दी। समझ लगी सबको। तो बच्चों साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। नाउ वी हैव 7th फार्मूला। कंपेयर कीजिए, a का काम कौन कर रहा है, a का काम कर रहा है 6x, b का काम कौन कर रहा है 2x। तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो वी हैव साइन a प्लस b इनटू साइन a माइनस b। तो कितना आएगा साइन 8x मल्टीप्लाई साइन 4x। लुक हियर, हमारा आंसर बन गया हैंड्स प्रूफ। समझ लगी सबको। ओके, तो बच्चों ऐसे हम क्वेश्चंस में फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ लगी सबको। काफी आसान है, जैसे जैसे आप इनको लर्न करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको सब कुछ बहुत आसान लगेगा। तो बच्चों एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, लुक हियर। तो क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। देखिए बच्चों, तो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड
साइन 2x प्लस, बच्चों ये 2 टाइम्स है, ये डिफरेंट है, मैंने इसको अलग से लिख दिया। कहने का मतलब है इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, इनको पहले सोल्व किया। रीजन क्योंकि ये s प्लस s बन रहा है CD फॉर्मूला। जब साइन और साइन प्लस हो, साइन और साइन माइनस हो, दो कोस प्लस हो, दो कोस माइनस हो, तो CD फॉर्मूला लगेंगे। तो अभी हमने याद किया है, मेथड बताया है, तो ये फॉर्मूला s प्लस s का मतलब साइन C प्लस साइन D इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 कोस C माइनस D बाई 2। तो बच्चों ये C का काम कौन कर रहा है 2x, D का काम कौन कर रहा है 6x। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। रीजन साइन C प्लस साइन D, तो उसका फॉर्मूला है 2 साइन C कौन है बच्चों 2x, D कौन है 6x ओवर 2 कोस C कितना है 2x, D कितना है 6x। आई होप क्लियर है सबको। तो ये 2 साइन 4x को ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 साइन 2 प्लस 6 8 बाई 2 कोस 2 माइनस 6 माइनस 4 2 साइन 4x। लुक हियर, ये कैंसिल हो गया बच्चों, ये भी कटिंग होगी, तो 2 साइन 4x कोस के साथ माइनस 2x 2 साइन 4x। समझ लगी सबको। तो दोनों में से 2 साइन 4x कॉमन आ गया, तो बच्चों देखिए कोस में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, कोस में माइनस एब्जॉर्ब कर दिया, तो ये बन गया 2 साइन 4x। क्लियर सबको। नेक्स्ट वी हैव, देखो बच्चों 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, तो वी हैव लेफ्ट विद cos 2x प्लस 1। तो देखिए बच्चों ये एक cos 2x बन गया। cos 2x जो होता है बच्चों, हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने आपको ये नहीं बताया, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज हो रहा है, तो सिंपली आप लर्न कर लीजिए। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम समझाएंगे। तो लेकिन इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में यहाँ पे उसकी वैल्यू यूज हो रही है, तो दैट्स व्हाई सिंपली लर्न दिस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये बच्चों फार्मूला हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फॉर द टाइमिंग लर्न दिस फार्मूला टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसका फायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो वी हैव लेफ्ट विद 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 इंटू 2 4, देखिए cos स्क्वायर x sin 4x, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझ लगी सबको। तो बच्चों आज आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 16 से 20 तक आप सारे सम्स कर सकते हो, CD फॉर्मूले की हेल्प से हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप नेक्स्ट क्लास में आपकी 3.3 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। टेक केयर, आज इन सम्स की प्रैक्टिस करिए।